नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एस पे 9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत दिल्ली मेयर चुनाव से। जी हां, काफ़ी समय से दिल्ली की जनता इस बात का इंतज़ार कर रही थी कि आखिरकार दिल्ली को नया मेयर कब मिलेगा, और देखने को मिलता ही है कि आम आदमी पार्टी की जीत हो जाती है। आम आदमी पार्टी की मेयर उम्मीदवार शैली ओबरॉय को दिल्ली का मेयर बना दिया जाता है। अब ये देखा जा रहा है कि भाई दिल्ली में जो काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, इस काम को आम आदमी पार्टी की जो मेयर हैं वो क्या बखूबी तरीके से करती नजर आएंगी। फंड दिया जाएगा, आम आदमी पार्टी के जो पार्षद जीते वो करते नजर आएंगे। ये तमाम मुद्दे हमारे इस प्रोग्राम के, और मेरे साथ मेरे खास सहयोगी ऋतिक जुड़े हुए हैं। ऋतिक, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि मौजूदा समय के अंदर जिस तरीके से हम देख रहे थे कि मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच काफ़ी रशाकशी हो रही थी, कई बार तो ये चुनाव टल भी गया था, लेकिन आखिरकार जो मेयर है वो आम आदमी पार्टी का चुन लिया गया है। दिल्ली की जनता को उनको नया मेयर मिल गया है। क्या वाकई ये खुशी की बात है? देखिए, अगर साफ तौर पर हम देखें तो दिल्ली एमसीडी के चुनाव जो है हुए कम से कम 3 से 4-5 महीने हो चुके हैं। लगातार आपने देखा कि यहाँ पर मनोज तिवारी ने एक दावा ठोका था, साफ तौर पर कहा था कि कुछ भी हो जाए बीजेपी का ही मेयर बनेगा। लेकिन आपने देखा कि आज किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के खेमे में खुशियाँ आ जाती हैं, शैली ओबरॉय की बड़ी जीत हो जाती है। 150 लगभग यहाँ पर बताया जा रहा है आंकड़ा। तो आप समझिए राहुल सर यहाँ पर कि अब जो दो तस्वीर दिल्ली की नज़र आती है, एक पहली तस्वीर आपको देखेगी जिसमें लाल किला आपको देखेगा, इंडिया गेट आपको देखेगा, सीपी जैसे एरिया आपको देखेंगे। तो दूसरी तस्वीर दिल्ली की है जहां पर कूड़े के पहाड़ हैं। जिस दावे को अरविंद केजरीवाल ने किया था कि हम 3 कूड़े के पहाड़ जो है उनको हटाएंगे, अब ये देखना होगा कि यहाँ पर ये वादा पूरा करते हैं या नहीं, क्योंकि अब लगातार देखा जाएगा कि शैली ओबरॉय जो है शपथ लेगी। शपथ लेने के साथ साथ जो एक आरोप बड़ा लगाते थे अरविंद केजरीवाल की बजट नहीं मिलता है, पैसा नहीं मिलता है, तो अब ये देखना पड़ेगा कि शैली ओबरॉय क्या बजट पेश करती हैं और किस तरीके से उनके पार्षद जो है यहाँ पर 3 कूड़े के पहाड़ को हटाते हैं। ऋतिक, एक सवाल मेरा यहाँ पर यह भी है कि आम आदमी पार्टी के रास्ते में बीजेपी ने काफ़ी सारी अड़चनें खड़े की, और हम लगातार देख रहे थे कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं मुश्किल बनाने की कोशिश कर रही थी। जो आम आदमी पार्टी का नया मेयर बन गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी एक बार फिर से दोबारा मेयर का चुनाव करवाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई दोबारा मेयर बनवाने की कोशिश की जाए? बता दें कि यहाँ पर 3 बार तो चुनाव टाले गए थे। पहले आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर शपथ ग्रहण के लिए पार्षद पहुँचते हैं तो सदन में हंगामा हो जाता है। आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच बीजेपी पार्टी के पार्षदों में जो है हाथापाई हो जाती है, कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। इसके साथ साथ देखा जाए तो कितनी बार चुनाव टाले गए। हालांकि यहाँ पर अब देखा गया कि फाइनली जो है चुनाव हो चुका है आज, और यहाँ पर शैली ओबरॉय जीत भी चुकी हैं। रेखा जो है वो हार चुकी, बीजेपी की प्रत्याशी थी। तो अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर अब दोबारा चुनाव करवाए जाएंगे, क्योंकि बड़ी मशक्कत के साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जीत दर्ज करा पाए हैं। वहीं ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि तमाम बीजेपी के नेता कयास लगा दें इस तरीके के, या प्रश्न खड़ा कर दें कि चुनाव में धांधलेबाजी हुई है या तमाम चीज़ें। लेकिन वैसे ये चुनाव अब पूरी तरीके से हो चुका है राहुल सर। जी देखिए, बाकायदा देखिए पूरी तरह से चुनाव हो चुका है। देखिए ये सवाल खड़ा किया जा रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि दोबारा से चुनाव करवाए जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई दोबारा बीजेपी एक बड़ी रणनीति बनाएगी। लेकिन एक चीज़ हम ये देख रहे हैं कि पार्षदों को खरीदने की बात कही जा रही कि भाई आम आदमी पार्टी के पार्षदों को खरीदा जा सकता है, बीजेपी खरीद फरोख्त में बहुत आगे है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर भले ही अभी आम आदमी पार्टी का मेयर बन गया है, लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में हमने देखा भाई सरकार बन गई थी उद्धव ठाकरे की, लेकिन बाद में शिंदे तमाम विधायकों को अपने साथ मिलाया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वक्त देखने के बाद जो है दोबारा से जो पार्षद है आम आदमी पार्टी के उनको डरा कर धमका कर, जिस तरह से मनीष सिसोदिया को हमने देखा कि उनके यहाँ पर जो है सीबीआई ने एक नोटिस भेजा है, तो इस तरीके से डराने धमकाने का काम तो नहीं होगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने पार्षदों को खरीदा है, विधायकों को खरीदा है। कई बार विधानसभा चुनाव में भी इस तरीके की खबरें सामने आती रहती हैं। लेकिन ये दिल्ली एमसीडी का चुनाव था, और जिस तरीके से देखा गया कि कांग्रेस पार्टी के जो 9 पार्षद थे जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में शामिल भी हो गए थे, इसके बावजूद फिर देखा गया कि आम आदमी पार्टी से बाहर निकलकर फिर से वो अपनी रणनीति को तहत फिर से कांग्रेस पार्टी में ही रहते हैं। तो मुझे लगता है कि जो 9 पार्षद थे उन्होंने भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से अरविंद केजरीवाल का साथ ही दिया है। तो अगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी के पार्षद खरीदे जाते हैं तो ये तय है कि यहाँ पर फिर से मेयर चुनाव हो सकते हैं। लेकिन ये बहुत कठिन बात है बीजेपी के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पार्षद जीत कर आए हैं, और दूसरी बात यहाँ पर उनका मेयर भी बन चुका है और काम करने का एक नया मौका मिलेगा। पहले देखा गया कि दिल्ली एमसीडी में जो है 3 निगम थे, तीनों का एकीकरण कर दिया गया, 250 वार्ड हो चुके हैं। पहले
72 बार थे, तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता था कि बीजेपी पार्टी हर एक बार में अपनी उम्मीद को जताती थी और जीत दर्ज करती थी। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि महज 15 से 20 साल शायद है ना सर, कि 15 से 20 साल बाद यहाँ पर आम आदमी पार्टी जीत दर्ज कर पाई है। तो कहीं हाँ, तो वही बात है कि यहाँ पर 15 साल बाद जो है आंगन में खुशहाली आई है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बीजेपी पार्टी आम आदमी पार्टी को पार्षद को खरीदने में जो है यहाँ पर सिद्ध साबित हो पाएंगे। जी देखिए, बाकायदा हमारे सहयोगी बारीकी से हर एक चीज़ को विस्तार से बता रहे हो। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि दिल्ली की जनता जो उम्मीद लगाकर बैठी थी, वो उम्मीद उतनी पूरी होती नज़र नहीं आ रही थी। इसके पीछे की वजह है क्योंकि भाजपा की अगर मैं बात करूं, भाई आप 15 साल तक 20 साल तक शासन में रहे, लेकिन आपने एमसीडी में रहकर जनता के लिए काम नहीं किया। आपने एमसीडी में रहकर जनता के लिए जो है अगर हम कहें कोई सुविधा नहीं दी है। लेकिन आम आदमी पार्टी को जो मौका मिला है, क्या दिल्ली की जनता के लिए आम आदमी पार्टी काम करती नजर आएगी? देखिए, दिल्ली की जनता के लिए आम आदमी पार्टी ने कई बार काम किया और आप देखिए विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी किस तरीके से हारती है। आप देखिए 2 या 3 सीटें ही यहाँ पर बीजेपी पार्टी को मिली थी। उसके साथ अगर देखा जाए यहाँ पर तो कांग्रेस पार्टी की किस तरीके से यहाँ पर सेंधमारी की गई। कांग्रेस पार्टी तो बहुत लाचार दिल्ली में हो चुकी है। और यहाँ पर अगर हम लोग बड़ी बात देखें यहाँ पर तो अरविंद केजरीवाल निकाय चुनाव जीतते हैं। इसके साथ देखा जाए तो यहाँ पर विधानसभा चुनाव जीतते हैं। गुजरात में अपने विधायकों को जो है छोड़ देते हैं शेर की तरह। वहीं गोवा का चुनाव जीतते हैं, पंजाब चुनाव जीतते हैं। और जो अभी 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, जिसमें से त्रिपुरा का चुनाव हो भी चुका है, 8 राज्यों का महज चुनाव बचा है। यहाँ पर भी देखा जाए तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल प्रवेश कर चुके हैं और ये दावा ठोक रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर दमखम के साथ लड़ेंगे और बीजेपी को चुनौती देंगे। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल का ध्यान निकाय चुनाव पर ना पहले था ना अभी है। अरविंद केजरीवाल ऊंचे रेस के घोड़ा है और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये पूरा ध्यान लोकसभा चुनाव को देते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को दिल्ली के अंदर मजबूत होने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप दिल्ली में केजरीवाल को हरा देंगे तो हो सकता है कि हर राज्य में आप हरा सकें। देखिए, वाकई अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से दिल्ली का विधानसभा चुनाव जीता, इसके अलावा हमने देखा एमसीडी का चुनाव भी ये लोग जीत गए, मेयर का चुनाव ये लोग जीत गए। तो क्या आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो बीजेपी के लिए अब मुश्किलें खड़ी करती नज़र आ रही है? और क्या ऋतिक, जिस तरीके से हम देख रहे थे कि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद बड़ी जो राहत है वो भाई मिलती नज़र आई आम आदमी पार्टी को। और जो मनोनीत पार्षदों की अगर मैं बात करूँ, जिन पार्षदों को वोट नहीं मिला था, जो जीते नहीं थे, वो उन्होंने वोट नहीं डाला। तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी समर्थन कर रहा था आम आदमी पार्टी का? सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष है और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है ये जनता के हित में और अरविंद केजरीवाल के पक्ष में पहुंच गया है। तो आप ये समझिए कहीं ना कहीं कि सुप्रीम कोर्ट से ना ये मतलब है कि बीजेपी जीते, सुप्रीम कोर्ट को ना ये मतलब है कि यहाँ पर जो है अरविंद केजरीवाल जीते। सुप्रीम कोर्ट का काम है निष्पक्ष जो है यहाँ पर बात करना, निष्पक्षता को जिताना। और वही चीज़ सामने आई कि यहाँ पर निष्पक्ष पार्टी जो रही, निष्पक्ष जो मुद्दा रहा वो जीता है। और अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से यहाँ पर जीते हैं तो इसको ओवर कॉन्फिडेंस में ना लें। जो आपने वायदा किया था कि 3 कूड़े के पहाड़ हटाएंगे, अगर आप हटाते हैं, आप दिल्ली को जो है शराब नगरी नहीं बनाते हैं, आप शराब मुक्त दिल्ली बनाते हैं, शराब और ये कूड़े मुक्त दिल्ली बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में आप फिर जीतेंगे और बीजेपी को कड़ी टक्कर दे पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो फैसला पूरी तरीके से निष्पक्ष है राहुल सर। जी, बाकायदा देखिए हम देख रहे हैं कि मौजूदा समय के अंदर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया और सुप्रीम कोर्ट भी तमाम चीज़ों को देख रहा था, वो चीज़ें अब जाहिर तौर पर बता रही थी कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसको लगातार हम देख रहे हैं कि फ़ायदा मिलता चला गया और कहीं ना कहीं मौजूदा समय के अंदर आम आदमी पार्टी की सच्चाई की जीत हुई। देखिए, दिल्ली की जनता भी काफ़ी समय से इंतज़ार कर रही थी मेयर कब बनेगा और बीजेपी बार बार टांग अड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो मेयर बन गया है, क्या वाकई अब दिल्ली को चमकाने का काम अरविंद केजरीवाल करेंगे? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।